नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर कोई गर्भवती महिला है कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, पेट में कोई पेन होता है या चेस्ट में कोई पेन होता है और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए या फिर अगर उनको कहा जाता है एक्सरे करवाने के लिए, तो इससे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, जिसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ बिहार के पहले पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी और इसी पे खास बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रणव संथाली। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर उनको किसी भी तरीके का पेट में या चेस्ट में कोई पेन हो रहा है, तो अगर डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं एक्सरे के लिए या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, तो क्या इससे बच्चे पे कोई असर पड़ता है या नहीं, इस बारे में थोड़ा बताएं। जैसे जो है हम लोग जनरली क्या होता है कि जो भी गर्भवती महिला होती है वो हम लोग का एक प्रोटोकॉल रहता है कि जो किस किस हफ्ते पे हम लोग बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रहा है, किस किस हफ्ते पे गायनिकोलॉजिस्ट हमें हमारे पास भेजती है और किस किस हफ्ते पे हमें क्या क्या अल्ट्रासाउंड करना है। जैसे अगर पहले तो क्या होता है कि बच्चों को कंफर्म करने के लिए कि पेट में बच्चा है कि नहीं, तो जनरली उसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी स्कैन। वो जनरली 6 से 8 हफ्ते के बीच में वो जांच होती है। उसमें हम लोग देख लिए कि हम बच्चा है कि नहीं पेट में, और है तो धड़कन है कि नहीं। उसके बाद फिर जनरली 11 से हफ्ता में हम लोग जिसको एंटी एनवी स्कैन बोलते हैं वो करते हैं। उसमें देखने के लिए हम लोग क्या है कि बेसिक कुछ एनोमली बच्चों में है कि नहीं, और फिर ज़रूरत अगर नहीं पड़ती है तो जनरली हम लोग जो है 18 से 22 सप्ताह के बीच में हम लोग एनोमली स्कैन करते हैं। ये स्कैन के द्वारा जो है हम लोग बच्चे में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी है या कोई भी कंजेनाइटल या एबनॉर्मलिटी है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पकड़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लेफ्ट लिफ्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, या फिर ऐसा चीज़ है जिससे कि बच्चों को आगे लाइफ में जीने में जो है दिक्कत आएगी या फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ हम ये 18 से 22 हफ्ते में जो स्कैन होती है उसमें हम लोग पता कर लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर ज़रूरत पड़ने पे अबॉर्शन की अगर ज़रूरत है तो वो जो भी गाइडलाइन के हिसाब से वो जो है अबॉर्शन किया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड का मेन रोल होता है कि हमें बच्चों की जो डेवलपमेंट है, रेगुलर डेवलपमेंट हम लोग इस स्कैन के द्वारा पता कर लेते हैं। 22 हफ्ते के बाद क्या होता है, जो है ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम लोग डॉपलर के द्वारा या रेगुलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि बच्चे का डेवलपमेंट रेगुलर हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग पता कर लेते हैं। अगर माता में कुछ प्रॉब्लम है, यही प्रेगनेंसी के दौरान अगर हो सकता है कि जो गर्भवती महिला है उसको उनको जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई, छाती में दिक्कत आ गई या पेट में दिक्कत आ गई, तो पेट में दिक्कत आ गई तो वो भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा वो देख सकते हैं। कोई रेडिएशन को उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग अल्ट्रासाउंड करके उसमें कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, मान लीजिए जीवी स्टोन का डाउट लग रहा है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लिए, या बाई चांस कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लिए, तो उसमें कोई रेडिएशन कोई हार्म नहीं है। हाँ, अगर छाती में मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी महिला को कुछ एक एलर्जी हो गया या फिर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो उसके कारण हो सकता है छाती में पेन हो गया, तो वो हम लोग जो है उसके लिए अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ हमें दिख गया तो ठीक है, नहीं तो अगर लग रहा है वैसा तो छाती का एक्सरे करवाना पड़ सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एरिया जो एक्सपोज ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग लेट सीट से कवर कर दिए, ताकि वो बच्चों को अननेसेसरी रेडिएशन नहीं पड़ा, और वो एरिया जहाँ पे हमें ज़रूरत है छाती का, वहाँ से हम लोग एक्सरे कर लिए। छाती के एक्सरे में क्या है कि उतना कोई बहुत खास रेडिएशन नहीं पड़ता है, उससे बच्चों में कोई हार्मफुल वैसा अफेक्ट नहीं होता। हाँ, अफेक्ट कहाँ होता है कि अगर आप फ्रिक्वेंट कर रहे हैं और तो वो हमें अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के द्वारा, और सीटी स्कैन कोशिश करना है कि अगर जो गर्भवती महिला है उन पर अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ वैसा नहीं है, तब हमें सीटी स्कैन अवॉइड करना। अब मान लीजिए कोई महिला है, उनको कोई ट्रॉमा हो गया, मान लीजिए छत से गिर गई या कर गई, तो अब क्या है कि उस केस में हमें बच्चों का देख लिया कि बच्चा ठीक है, उसके बाद जो है हमें जो है हेड सीटी स्कैन करके देखना पड़ सकता है। तो उस केस में वो ये चीज़ ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है कि हमें सीटी स्कैन करना पड़े, तो वो महिला के जान के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोग एडवाइस करते हैं या करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।